ऐसी इलेक्शन से पहले कुछ 6-8 महीने पहले एक मीडिया वाला आया और उसने पूछा कि आप अब कितने सीटें लड़ेंगे करेंगे कर। हाँ, विधानसभा का इलेक्शन था और हमने तो क्या कर डाले, मैंने एक ऐसी फितूर छोड़ना बोल के हमने बोल डाले हाँ लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे, 100 सीटें लड़ेंगे करके। हमारी कोई मंशा नहीं थी 100 सीटें लड़ने के लिए। उसके बाद वंचित के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई, बड़े सारे मीटिंग्स हुए और हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हमारा 100 सीट लड़ने का नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी ताकत कितनी है करके, और हम उतना ही पैर फैलाते हैं जितनी हमारी चादर है करके, हम उतना ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो जब हमारे को मालूम है कि हमको 100 सीटें लड़ने का हमारा कोई मंशा ही नहीं है, तो अब मुद्दे हुआ फिर उसके ऊपर, नहीं साहब 50 सीटें लड़ेंगे, 20 सीटें लड़ेंगे, 30 सीटें लड़ेंगे करके फाइनली बहुत कम सीटों के ऊपर डिसीजन हुआ था। लेकिन बाय दैट टाइम वंचित ने है तो वही राग बरसते आ रहे थे, नहीं इन्होंने तो 100 सीटें लड़ने वाले थे, इन्होंने तो 100 सीटें लड़ने वाले थे, विच इज मैं समझता हूं कि टोटली मतलब एक गलत बात थी। और ये मैं जानता हूं, ओवैसी साहब जानते हैं और वंचित के तमाम लीडर्स जानते हैं कि हमारा 100 सीट का ऐसा कोई ये नहीं था उसमें, वरना हम लड़े तो होते। क्या उन्होंने मन बना लिया था कि आपसे अलग ही होना है, क्या क्या वो था? क्योंकि देखिए आपका पिछली बार जो चुनाव हुआ उस वंचित का भी फायदा हुआ ही है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मैं दिल्ली तक अगर पहुंचा हूं तो वंचित का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे यहाँ पे टोटली आंख बंद करके यहाँ पे वंचित समाज ने तो मुझे वोट किया था करके। लेकिन उस वक्त ये था कि हमने जब वंचित बहुजन समाज बनाई गई थी, वंचित बहुजन आघाड़ी, तो उस वक्त हमने ये बात कही थी कि साहब पहला इलेक्शन है, हम साथ में मिलके लड़ेंगे, 60-70 सीटें लड़े और फोकस करें कि हमारी ये सीटें हमारे निकाल। उस वक्त हालत ये थी कि हम गिरी पड़ी हालत के अंदर हम 25 से 28 सीटें हम निकालते थे। और ये रिपोर्ट जो थी, ये पूरे जितने भी सर्वेज आ रहे थे, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को ये मालूम था कि ये दोनों मिलके है तो इतने सारे है तो विधानसभा की सीटें निकालेंगे। बट बात बनी नहीं, जमी नहीं, उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा और उन्हें भी भुगतना पड़ा।